Hello dear students, today I am going to continue chapter 7 of Elements of Accountancy, Standard 11, Commerce, session number 5 of Cash Book and its type. In last different session, we completed the different type of the information of the cash book and its type. I started the first type, that was the simple cash book. Under that we discussed the simple cash book related details and also specimen for that. And under specimen I gave the different information of that specimen in details, right? तब तक हमने ये सब कुछ पढ़ा. In last particular session I also completed the illustration number 1. So today आज हम देखने जा रहे हैं example number 3, right? Example number 1 and 2 that are related to the particular MCQs and one liner answer, that is 1 or 2. वो चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम देखेंगे, लेकिन उसके आंसर आपको लिखने हो तो रिलेटेड जो भी है वो लिखते रहना. फॉर एग्जांपल जो पहला है इसमें दैट इज एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कैश बुक, वो आप लिख सकते हो, तो उस टाइम पे आपको शायद ज़्यादा बर्डन ना पड़े. सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज नंबर 3, दैट इज द एग्जांपल नंबर 3. रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द कैश बुक ऑफ प्राप्ति. प्राप्ति के कैश बुक में हमें ये डालना है फॉर द 2015 मंथ ऑफ जून. तो आपके पास ऑलरेडी मैंने बोला था कि तैयार रखना, बुक भी चाहिए, नोटबुक भी चाहिए, तो साथ में भी आप लिख सकोगे और उसके बाद भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. द एग्जाम्पल नंबर 3, इट इज़ सिंपल. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. मैंने पहले से ही दौड़ के रखा है, सीधी एंट्री हम देंगे. जून फर्स्ट में क्या होता है? ओपनिंग कैश बैलेंस ₹10,000, यानी वी कैन से दैट इज़ द बैलेंस ब्रॉट डाउन. जून महीना है तो हम ये मई से, मई का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा डेबिट बैलेंस, दैट इज़ ऑन द क्रेडिट साइड. अब तो आपको मालूम हो चुका होगा डेबिट बैलेंस ही होता है कैश बुक का, तो क्रेडिट साइड पर होगा डेबिट बैलेंस, दैट इज ₹10,000. फॉर द जून मंथ इट इज़ बैलेंस ब्रॉट डाउन. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. सिंपल कैश बुक आपके इंफॉर्मेशन के लिए लिखा है, लेकिन सिर्फ आप लिख सकते हो कैश बुक. तो सिंपल कैश बुक ऑफ प्राप्ति फॉर जून 2015. हियर डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड. मैं यहाँ ने पेज नंबर लिखा हुआ है फॉर योर कन्वीनियंस कि आप कैसे कर सकते हो, हमेशा लिखना ज़रूरी है. एग्जाम्पल नंबर 3 में, सो डेट रिसिट्स, राइट, रिसिट नंबर LF, अमाउंट ऑफ द रिसिट्स, डेट पेमेंट्स, वाउचर नंबर LF एंड अमाउंट, राइट, यहाँ पर. तो याद रखना ये कॉमन सब कुछ है, बारी बारी हम नहीं समझाएंगे, आपको अब मालूम पड़ चुका होगा. यू हैव टू राइट डाउन द ईयर बोथ द साइड एंड मंथ बोथ द साइड. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. पहला जो हमने देखा दैट इज़ द जून फर्स्ट, वो दिखा हमने ₹10,000, दैट इज हियर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. तो आपको यहाँ लिखना है ओपनिंग बैलेंस. द अमाउंट वॉज, here it is, that was the 10,000 which I gave you. Yes, we discussed that one. So first entry, second one. उसके बाद आएगा कैश सेल्स ₹3,000. जून सेकंड पे होता है कैश सेल्स, यानी हम गुड्स बेचते हैं. अगर आप इसकी जर्नल एंट्री देखो तो अगर आप बेचते हो तो कैश कम्स इन होता है, बिकॉज यू आर सेलिंग द पर्टिकुलर गुड्स इन कैश. तो कैश कम्स इन कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. तो मैंने आपको बताया था जो भी कैश है उसका ऑपोजिट अकाउंट लिखो. तो यहाँ रिसिट्स होता है, कैश हमको मिलता है, तो जून सेकंड कैश मिलता है, तो ये जनरली रिसिट साइड है. तो कैश कम्स इन, तो कैश मिलता है, तो उसका ऑपोजिट है टू सेल्स अकाउंट, राइट. टोटल अमाउंट दैट इज ₹3,000, राइट. यहाँ आप लिख सकते हो कैश सेल्स, आपको मालूम पड़े इसलिए, राइट, दैट इज द थिंग. नेक्स्ट वन, थर्ड वन, जून थर्ड, दैट मीन्स कैश ऑफ ₹2,000 ब्रॉट इन द बिजनेस एज मोर फंड्स आर रिक्वायर्ड. यानी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए हमने थोड़ा एडिशनल फंड लिया, है. वो सिंपल थिंग है. सिंपल ये है कि कैश कम्स इन, यानी ये भी रिसिप्ट्स है, ये आपके लिए रिसिप्ट्स है, राइट. कहाँ से आता है वो हमें नहीं बताया, लोन का है वगैरह कुछ भी नहीं है. तो कैश कम्स इन, सिंपल. तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू
ब्रॉट इन बिजनेस फॉर मोर फंड्स रिक्वायर्ड, बिजनेस के लिए कैसा है, तो बाय डिफॉल्ट इट इज इन कैपिटल, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट एज पर द जर्नल एंट्री। तो सीधी तरीके से हम हमारी लैंग्वेज में बोले तो यहाँ पर आपको उसकी अपोजिट एंट्री देनी पड़ेगी, बिकॉज कैश कम्स इन रिसिट्स आर देयर, तो यहाँ उसकी अपोजिट एंट्री आएगी टू कैपिटल अकाउंट। जो हमने अमाउंट लिए दैट इज 2000 रुपीज़, राइट। यहाँ आप लिख सकते हो इनटू ब्रैकेट एडिशनल कैपिटल, राइट। अगर आपको लिखना हो तो इट इज़ नॉट कंपलसरी, पर लिखो तो आपको याद रह सकता है। नेक्स्ट वन, उसके हिसाब से हम आगे जाएंगे। ये वाला फिफ्थ वन यानी फिफ्थ डेट पर है, कैश परचेज ₹6000। यहाँ पर हमने कैश में परचेज किया है यानी पेमेंट हुआ। वेन एवर यू विल परचेज बाय कैश यू हैव टू पे, कैश से लिया है, गुड्स कम्स इन, तो एज पर आवर जर्नल एंट्री परचेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, तो ये पेमेंट हुआ है। तो लेट्स मूव टू द पेमेंट साइड, द फर्स्ट एंट्री यहाँ पर, राइट। डेट आपकी आएगी फिफ्थ वन, पेमेंट हुआ है तो पेमेंट साइड पर ऑपोजिट एंट्री क्या है उसकी, परचेज, तो लिखो यहाँ पर बाय परचेज अकाउंट। हमारा अमाउंट है 6000 रुपीज़, इनटू ब्रैकेट लिखो कैश परचेज। ये शुरुआत है इसलिए, बाद में आप नहीं लिखोगे तो चलेगा, राइट। इसमें कुछ नरेशन कंपलसरी नहीं है। सो अगर हम जनरल एंट्री के हिसाब से जाएंगे तो ऑपोजिट एंट्री आएगी परचेज अकाउंट, राइट। दैट इज द थिंग। नेक्स्ट वन, द डेट नंबर 7, सैलरी ऑफ ₹1000, सैलरी ऑफ ₹1000 एंड ब्रोकरेज ऑफ ₹1500 पेड बाय कैश। ऑलरेडी ये हमने डिस्कस कर लिया इलस्ट्रेशन में, तो आपको मालूम होगा, फिर से याद कर लेते हैं कि 7 डेट पर क्या होता है। वी पेड सैलरी, सी पेड बाय कैश, तो सैलरी पेड होती है, पहली तो एक्सपेंस है। दूसरा पेड होता है ब्रोकरेज, ब्रोकरेज याद रखना वो एक्सपेंस भी है इनकम भी है, तो वर्डिंग याद रखना, यहाँ पेड है तो हमने दोनों पेड किया है, तो बोथ आर एक्सपेंसिस एज पर अवर रूल नंबर 3 नॉमिनल अकाउंट में हमने देखा है, राइट। एक्सपेंसिस आर ऑलवेज डेबिटेड, तो हम डेबिट करेंगे सैलरी अकाउंट, ब्रोकरेज अकाउंट और कैश गोज आउट तो टू कैश अकाउंट, तो पेमेंट, तो यहाँ पर पेमेंट हो चुका है, तो पेमेंट साइड पर लिखेंगे आप डेट नंबर, दोनों सेपरेट इंडिविजुअली लिखना है। तो पहले लिखेंगे 7th में कैश पेमेंट हुआ तो कैश अकाउंट नहीं आएगा, तो अपोजिट एंट्री है सैलरी, तो बाय सैलरी अकाउंट, राइट। तो ये एक्सपेंस है तो आपको मालूम है, लिखना हो तो लिख सकते हो कैश पेमेंट, अमाउंट कितना है 1000 इजीली, राइट। और दूसरा भी साथ में लिख देते, सेम डेट 7 डेट है, राइट। दैट इज योर ब्रोकरेज बाय ब्रोकरेज अकाउंट, कितना है वो 1500 रुपीज़, तो दैट इज हियर 1500 रुपीज़ इजी। इसका इन्फॉर्मेशन मैं नहीं लिखता हूँ क्योंकि सेम आएगा कैश पेमेंट। नेक्स्ट एंड लास्ट वन फॉर दिस पेज, गुड्स 9th डेट पर है, गुड्स ऑफ ₹5000 परचेज फ्रॉम द्रोणा बाय कैश, तो यहाँ नाम दिया हुआ है लेकिन साथ में कैश वर्ड भी यूज़ किया है, दैट मीन्स कैश ट्रांजेक्शन इज देयर। तो वंस अगेन सेम लाइक दिस, कैश परचेज के जैसा ही होगा, तो परचेज होता है तो गुड्स कम्स इन, परचेज अकाउंट डेबिटेड, वी आर पेइंग मनी ऑन द स्पॉट, तो कैश गोज आउट, तो एज पर आवर पर्टिकुलर रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स कम्स इन, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश गोज आउट, पेमेंट हो रहा है। तो हम यहाँ पर पेमेंट करते हैं तो अपोजिट एंट्री उसकी आएगी परचेस, राइट। तो डेट है 9th, बाय परचेज अकाउंट, द अमाउंट इज 5000 रुपीज़, हियर इट इज, राइट। इनटू ब्रैकेट नहीं लिखता हूँ, आपको मालूम पड़ गया इट इज कैश परचेज, दैट्स वाई। सो दैट इज द फर्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, पेज नंबर 185 पर, यहाँ पर 11 डेट में देखो, गुड्स ऑफ ₹6000 सोल्ड टू मानसी फॉर कैश, राइट। गुड्स हमने बेचे हैं मानसी को, नाम दिया लेकिन साथ में वर्ड भी है कैश, यानी कि कैश ट्रांजेक्शन है, वी सोल्ड गुड्स बाय कैश,
तो सिंपल थिंग, कैश कम्स इन सेल्स अकाउंट, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 11 डेट पर। तो यहाँ पर रिसीट्स हो रहा है, हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है, ऑपोजिट एंट्री आएगी 11 में टू सेल्स अकाउंट। आपका अमाउंट है 6000 रुपीज़, राइट। इंटू ब्रैकेट अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हो कैश सेल्स, वैसे तो सेम है, लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन लिख दिया। चलो नेक्स्ट वन, दैट इज द 19 नंबर। ₹3000 पेड टू नैरुति, वी पेड अमाउंट टू नैरुति फॉर गुड्स, ये वाला ₹3000 पेड टू नैरुति फॉर गुड्स परचेज इन प्रीवियस मंथ, यानी हमने मई महीने में उससे कुछ परचेस किया था, गुड्स परचेस किए थे नैरुति से, उसकी अमाउंट हमने उसको पे की है। तो हियर वी आर पेइंग मनी, तो पेमेंट इज डन। तो हु इज द रिसीवर, यहाँ पर कुछ परचेज नहीं किया है, परचेस ऑलरेडी हो चुका है, वी आर पेइंग मनी, तो नैरुति इज द रिसीवर। नैरुति हमसे पैसे ले रही है, तो नैरुति से अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, यानी हमारे बिजनेस में से कैश जाती है, कैश गोज आउट, यानी पेमेंट इज देयर हियर। सो यू कैन राइट डाउन द डेट 19 by Nairuti's account. The amount is ₹3000। ये जो अमाउंट हमने पे किया है, राइट, उसका कैश है, तो यहाँ लिख सकते हैं कैश पेमेंट। मालूम पड़े कि नैरुति को कैसे पेमेंट किया हमने, मीन्स किसके लिए पेमेंट किया है, तो कैश पेमेंट किया, यानी कि हमने कुछ उससे परचेस किया होगा, राइट। नेक्स्ट वन 23rd, किंजल, हियर इट इज। किंजल पेड ₹1500 फॉर गुड्स सोल्ड टू हर इन द प्रीवियस मंथ। सेम, वहाँ पर हमने परचेस किया था, यहाँ पर हमने उसको बेचा है। तो हमने मई महीने में किंजल को अमाउंट 1500 की अमाउंट का गुड्स बेचा था, उसने हमें पैसे दिए, यानी वी रिसीव्ड मनी, कैश कम्स इन। तो पेमेंट जो हुआ था लास्ट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में, ऐसा यहाँ रिसिट हुआ है, तो हमने 1500 रुपये लिए उससे। सिंपल थिंग, कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिटेड, इट इज़ रिसिट। हु इज़ द गिवर, किंजल। किंजल पैसे हमें पे कर रही है, तो किंजल हमें पैसे पे करती है, तो एज पर द आवर इंफॉर्मेशन वॉट एवर द डिस्कशन इज डन, यहाँ पर हमें किंजल का अकाउंट लिखना पड़ेगा। डेट है 23rd टू किंजल्स अकाउंट। शायद ना दिखे तो थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, यस हियर 23rd टू किंजल्स अकाउंट। अमाउंट इज 1500 रुपीज़, 1500 रुपये। नेक्स्ट वन 25th, हियर इट इज। ओल्ड साइकिल ऑफ ₹600 इज परचेज फॉर बिजनेस। हमने बिजनेस के लिए एक पुरानी साइकिल परचेस की, बहुत पुराना ट्रांजेक्शन है, पुरानी एक साइकिल परचेस की है हमने, है कितने की है, 600 रुपये की। यानी एसेट कम्स इन, तो रियल अकाउंट का रूल है, एसेट कम्स इन, एसेट अकाउंट डेबिटेड बाय कैश, कुछ लिखा नहीं है, तो एज पर दी आवर रूल उसको हम बाय कैश ही लेंगे। तो एसेट कम्स इन, कैश गोस आउट, यानी हमने पेमेंट किया हुआ है, तो पेमेंट इज डन टू परचेज द ओल्ड साइकिल। सो हियर यू हैव टू राइट डाउन द डेट 25th बाय साइकिल या बाइसिकल, जो भी आप लिख सकते हो। यहाँ साइकिल दिया है, ओल्ड साइकिल, तो हम लिख सकते हैं साइकिल अकाउंट, राइट। साइकिल अकाउंट लिखो तो उसके लिए आपको मालूम पड़ेगा कि कैसा है। और ये जो अमाउंट है ये क्या है, सिंपली ये हमने एसेट परचेस की है, राइट। तो परचेस बाय कैश, देख लो, बाय साइकिल अकाउंट, परचेस बाय कैश, राइट। अमाउंट है हमारा ओनली 600 रुपीज़, 600 रुपये की अमाउंट सिर्फ है, तो लिख देते हैं यहाँ पर 600 रुपये। और कीप इन माइंड, मोस्टली जो भी अकाउंट लिखा हुआ उसके आगे अमाउंट लिखना है, जो भी आपने नरेशन दिया उसके आगे मत लिखना। नेक्स्ट वन सेकंड लास्ट 28 को क्या कर रहे हो, यहाँ पर ₹1000 रिसीव्ड टूवर्ड्स कमीशन। वी रिसीव्ड ₹1000 टूवर्ड्स कमीशन, हमें कमीशन के पैसे मिलते हैं, राइट। यानी कि कैश कम्स इन, कमीशन इज द इनकम, कमीशन इनकम भी है, एक्सपेंस भी है, यहाँ पर लिखा है रिसीव, दैट इज आवर इनकम। सो कमीशन मिलता है, कैश रिसीट्स, हमें पैसे मिलते हैं। सो हमें अपोजिट एंट्री लिखनी है,
तो एज पर द पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन विथ अस, हम उसकी ऑपोजिट एंट्री लिखेंगे 28 को, राइट। तो यहाँ पर रिसिट्स हो रहा है, कैश हमें मिलती है, तो रिसिट्स क्या लिखेंगे, सिंपल। अकाउंट कौन सा है, कमीशन, तो टू कमीशन अकाउंट, अमाउंट है 1000 रुपीज़, तो यहाँ पर 1000 रुपीज़ इंटू ब्रैकेट लिखना हो तो आप लिख सकते हो टोटल कैश रिसीव्ड। जो कैश पेमेंट लिखते थे यहाँ पर वैसा कैश रिसीव्ड है। सो दैट्स दी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन अबाउट द रिसीट साइड। लास्ट वन क्या है, यस इट इज़ मशीन। तो मशीन क्या है, 30 को क्या किया हमने, मशीन ऑफ ₹3500 परचेज फॉर बिजनेस। सो 3500 रुपये का 3500 का हमने मशीन परचेस किया। नो अदर इन्फॉर्मेशन, तो बाय कैश एज पर द रूल। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो सिंपली इट इज़ कैश ट्रांजेक्शन। मशीन कम्स इन, एसेट कम्स इन, तो मशीन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, तो पेमेंट हुआ, यस इट इज़ पेड, अमाउंट इज पेड बाय कैश, तो पेमेंट साइड डेट 30, यहाँ लिखेंगे बाय मशीन अकाउंट है, इंटू ब्रैकेट लिखो कैश पेमेंट, या फिर आप लिख सकते हो कैश परचेस, क्योंकि हमने जनरली यहाँ पर एसेट में कैश परचेस लिखा है, तो ये भी लिख सकते हो परचेस बाय कैश। तो कैश पेमेंट और कैश परचेस, राइट। द अमाउंट इज 3500 रुपीज़। सो अब कोई ट्रांजेक्शन नहीं रह रहा है, ऑल द ट्रांजेक्शन आर कंप्लीटेड, सब ट्रांजेक्शन्स हमारे ख़त्म हो चुके हैं, राइट। तो लेट्स मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, दैट इज अ टोटल ऑफ। तो एज पर दी आवर थियरी डिस्कशन, पहले आप कौन सा करोगे, डेबिट साइड का। आपको 101% श्योर ही रहना है कि डेबिट साइड ऑलवेज ज़्यादा ही होता है। अगर आपके सम में प्रॉब्लम है तभी वो कम होगा, राइट। आपने कोई शायद मिस्टेक की होगी तभी वो कम रहेगा, बाकी वो प्लस यानी ज़्यादा ही रहेगा। लेट्स स्टार्ट विद दैट वन। टोटल अमाउंट 00 राइट 500 है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 0 हियर 0, यहाँ पर 500 राइट, उसके बाद 3 + 2 राइट, 5 + 6 11 + 2 13 3 right? Carry 1 such is 2 23,500. So here the debit side total is 23,500. तो सेम टोटल यहाँ पर आएगा, तो अब इसका टोटल जो भी टोटल है हमारा क्रेडिट साइड का, तो देख लेते हैं। चलो पहले 0 यहाँ लिखता हूँ, दूसरा भी 0, कुछ भी नहीं है, थर्ड वन 6 + 5 और कुछ है, यस 5 इज देयर, तो 5 + 6 11 + 5 राइट, 11 + 5 16 600 कैरी 1, 7 + 2 9 + 5 14 7 + 2 9 9 + 5 14 14 + 3 17 17 + 3 20 और कुछ है नहीं 20, दैट इज द फाइनल 20,600 राइट। सो वी हैव 23,000, यहाँ पर लिख देता हूँ 23,500, दैट इज द डेबिट साइड, माइनस वी फाइंड आउट 20,600, दैट इज क्रेडिट साइड, सो माइनस 2,900, दैट्स द अमाउंट ऑफ डिफरेंस राइट। तो यहाँ पर आएगा 2,900 रुपीज़, दैट इज़ ऑन द डेट ऑफ 30 राइट। इसको रिमूव कर देना बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, यानी कि हमारे पास जून महीने में 2,900 रुपीज़ है, 2,900 रुपये है, उसको हम यहाँ पर लाएंगे 2015 जुलाई 1 के दिन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज ओपनिंग बैलेंस, याद रखना
2900 rupees. So that's the end of the particular example. अगर कोई मिस्टेक हो, अगर आपको कुछ ऐसा लगे मालूम नहीं पड़ा है, तो कॉन्टेक्ट मी फॉर यू टू टेक स्क्रीनशॉट.